मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी इसमें सुपर नेपियर ये किस लिए है? अभी एमसीएल का जो ये ड्रीम है, एमसीएल का ड्रीम ये है कि किसानों को अच्छे दिन लाने का। किसान अभी आज के तारीख को हम अगर देखें तो किसान के जो ड्रीम होते हैं वो ड्रीम बहुत कम है, इसको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि किसानों का जो अभी का इनकम है वो बहुत कम है। उसके अनेक कई कारण हैं, क्योंकि निसर्ग है, मार्केट रेट है, और भी कोई प्रॉब्लम्स है इसमें। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा पैसा किसानों को मिल सकता है। अगर अभी जो चला है केमिकल फार्मिंग का जो आपका पंडा, इसमें कैंसर का बड़ा प्रादुर्भाव हो गया है। इसके वास्ते एमसीएल ने ये शुरू किया है कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग करके किसानों का आर्थिक उत्पन्न बढ़ा के और देश का जो कैंसर मुक्त करने का देश को जो सपना है, वो सपना एमसीएल के सभी लोगों को, सभी सभासदों ने इसमें अगर प्रयत्न किया तो भारत कैंसर मुक्त भी हो सकता है और किसानों की परिस्थिति भी सुधार सकता है। इस अपने एमसीएल में आगे चल के ये जो अपना सुपर नेपियर ग्रास है ये लगा के इसका जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल से हम एमसीएल में सीएनजी गैस तैयार करने वाले हैं, और उसके बाद वो उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसके बारे में, सुपर नेपियर के बारे में हम अभी ज़्यादा से जानकारी लेंगे। ये सुपर नेपियर वैरायटी जो है ये डॉक्टर क्रेल्स कियोथांग, डायरेक्टर ऑफ चाइना एनिमल न्यूट्रिशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में अभी वो प्लांट ब्रीडर का काम करते हैं। अगर ये थाईलैंड के है, मगर इन्होंने ये जो वैरायटी है ये वैरायटी रिसर्च किया इस पे। इसका मेल है ऑर्डिनरी नेपियर और दूसरा उसका फीमेल है मोती बाजरा। ये दो वनस्पति का संकर यानी क्रॉस करके ये वैरायटी उन्होंने रिसर्च की है। इसका जो वैशिष्ट्य है वो ऐसा है, ये एक बार लगाने से मिनिमम 8 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स हम ये इसका पीक ले सकते हैं, इसका क्रॉप ले सकते हैं। इसका जो उत्पन्न है पर एकड़ पर ईयर, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है इसका यील्ड 200 टन प्रति एकड़ प्रति वर्ष आता है, ऐसा उनका कहना है। मगर अपने महाराष्ट्र में या भारत में जितने भी अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने जो नेपियर का ग्रास जो रिसर्च किया है उसका जो उत्पादन है वो सिर्फ 100 टन प्रति एकड़ प्रति वर्ष है। तो आज के तारीख को अपन को सुपर नेपियर ग्रास ही ज्यादा उत्पन्न देने वाला है। अभी सुपर नेपियर के बारे में हम कैसा आइडेंटिफाई करेंगे ये कुछ जान सकते हैं। सुपर नेपियर का जो ग्रोथ होती है उसकी फुल ग्रोथ होने के टाइम को इसको एक ईयर हेड यानी कणिस बोलते हैं उसको, ईयर हेड आता है। उसकी लेंथ 5 to 6 इंचेस होती है, और ये जो दिखाया गया है वो कणिस है, और वो बाजू का जो फोटो है उसके कणिस विथ क्रॉप, ऐसा वो अगले पॉइंट को जो है वो उसका कणिस है। नेक्स्ट आगे चल के ये जो अपना सुपर नेपियर का प्लांट होता है उसको मिनिमम 30 to 40 टिलर्स आते हैं 3 महीने में। इसको जो फुटवे बोलते हैं हम, वो 30 to 40 फुटवे आते हैं। उसके बाद अभी ये जो रूट्स डेवलपमेंट ऑन प्लांट, ये जो हम देख रहे हैं प्रत्येक इंटरनोड पे यानी कांडी पे इसको इंटरनोड आते हैं, यानी रूट्स होते हैं। अगर ये ऐसा हो गया तो ये सुपर नेपियर है, ऐसा बोलने का, ऐसा समझ लेने का। उसको नंबर ऑफ लीव्स, ये जो प्लांट होता है, ये जो फुटवा होता है उसको 30 to 35 लीव्स यानी पत्ते होते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सुपर नेपियर ग्रास, ये जो सुपर नेपियर ग्रास है उसके क्या फायदे होते हैं, ये
अभी देखेंगे हम। नो हेयर्स ऑन लीव्स, सो नो वुंड टू एनिमल्स स्टंग। ये जब जानवर वो वर्किंग हो या मिल्किंग हो, जब ये गवत खाता है तो उसके पत्ते को कांटे न होने से इसके टंग को जख्म नहीं होती। क्योंकि अभी जो हम नेपियर हत्ती घास देखते हैं उसके लीव्स को बहुत कांटे होते हैं, और वो कांटे होने से एनिमल के टंग को जख्म होती है। उसके बाद लो कॉस्ट मेंटेनेंस, इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है। आगे स्टेम इज स्ट्रॉन्ग, वेट इज हाई। ये सुपर नेपियर का जो वेट है स्ट्रॉन्ग, उसका जो स्टेम है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके वास्ते उसका वेट भी अच्छा होता है। नेक्स्ट, यूज्ड एज ग्रीन फॉडर फॉर एनिमल्स। ये जो ग्रीन फॉडर है इसका, ये वर्किंग एनिमल यानी काम करने वाले जानवर और दूध देने वाले जानवर, ये दोनों को भी अच्छा है। आगे ये इट कंटेन्स 16 to 18% प्रोटीन्स। अभी जो हमारी दूसरी वैरायटी है जो ऑर्डिनरी नेपियर है, जो हत्ती घास है, उसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो बहुत कम यानी 10 के अंदर होता है, मगर इसका जो कंटेंट है वो 16 to 18% होता है। आगे चल के इट कंटेन्स 26 to 28 क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर यानी ये जो गैस में कन्वर्ट होते हैं, यानी गैस तैयार करने के लिए फाइबर लगता है। ये फाइबर का प्रमाण इस वैरायटी में 26 to 28 है। इसके बावजूद अभी जो अपने ऑर्डिनरी नेपियर हत्ती घास है उसमें वो 15% होता है, मगर इसमें 26 to 28 होता है। उसके बाद ड्यू टू हाई प्रोटीन मिल्किंग एनिमल्स नॉट रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेट्स। जो दूध देने वाले जानवर है उनको अगर ये खिलाया तो उसको कॉन्सेंट्रेट यानी खुराक बोलते हैं, खुराक देने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद इट इंक्रीजेस क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद इट इंक्रीजेस फैट एंड एसएनएफ इन मिल्क। जो दूध की क्वालिटी होती है उसका फैट और एसएनएफ यानी सॉलिड बट नॉट फैट, ये भी इंक्रीज होता है। इट कीप्स गुड हेल्थ ऑफ मिल्किंग एनिमल्स, क्योंकि इसके खाने से दूध देने वाली जो जानवर है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। उसकी हेल्थ अच्छी क्यों रहनी चाहिए? अगर उसकी हेल्थ बिगड़ गई तो मिल्किंग पे परिणाम होता है, दूध कम देता है और वो मिल्किंग मैन या वो जानवरों का मालिक उसमें लॉस में आ सकता है। और ये इजी टू डाइजेस्ट, पचन करने के लिए ये बहुत अच्छा है। आगे चल के एट द टाइम ऑफ साइलेज प्रिपरेशन एडिटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड। हम इसका साइलेज भी तैयार कर सकते हैं, मगर वो साइलेज तैयार करने के टाइम पर इसको कुछ एडिटिव्स यानी कुछ मटेरियल ऐड करना पड़ता है। मगर इसमें इस वैरायटी का अगर हम साइलेज तैयार करते हैं तो उसको एडिटिव्स की कोई जरूरत नहीं होती, और वो साइलेज कम रेट में कम दाम में तैयार होता है। इट गिव्स पर एकड़ पर ईयर हेवी वेट, सो इट इज वेरी प्रॉफिटेबल टू सीएनजी गैस एंड प्लांट्स। इसका जो यील्ड आता है वो बहुत यील्ड आता है, इसके वास्ते हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। इट्स ए 1 acre प्लांटेशन गिव ग्रीन फॉडर टू 15 काउज इन ईयर। अगर हमने 1 एकड़ का नेपियर लगाया तो इसमें 15 रॉन्गली पड़ा है वो 50 काउज को सप्लाई कर सकता है। आगे चल के इट इज पैलेटेबल टू एनिमल्स ड्यू टू इट्स स्वीटनेस। इसमें ज्यादा शुगर होने के वास्ते जानवर वो जो खोड होता है, स्टेम होता है, वो स्टेम भी अच्छी तरह से खा जाता है। इट गिव्स हेवी प्रोडक्शन वेट इन सॉइल विच मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर। जिस जमीन में ऑर्गेनिक मैटर यानी सेंद्रीय कर्ब, सेंद्रीय खत जिस जमीन में ज्यादा होती है उसमें ये वैरायटी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की सुपीकता बढ़ाता है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि इसकी फर्टिलिटी कम होती है, मगर ये इसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। इट डिक्रीजेस सॉइल इरोजन, यानी बारिश के दिनों में जो अपना सॉइल का इरोजन होता है यानी सॉइल धो जाती है, वो धो जाने से भी ये उसको
डिक्रीज करता है। आगे चल के यूजेस ऑफ सुपर नेपियर, ये सुपर नेपियर का क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो पहला जो उपयोग है वो ग्रीन फॉडर फॉर एनिमल्स, यानी दोनों भी वर्किंग एनिमल्स एंड मिल्किंग एनिमल्स दोनों को भी अच्छा खेला जा सकता है। आगे चल के फायर ब्रेक्स, समझो आपका 1 एकड़ अंगूर का बगीचा है, उसके चारों ओर से, चारों साइड से अगर इसकी 4-4 लाइन लगाई और इसके फुटवे जो गर्दी करते हैं, वो फुटवे में से वो अगर बहुत कंपाउंड, लाइव कंपाउंड वो तैयार कर सकता है। और अगर समझो साइड साइड के खेत में अगर आग लगी तो ये आग अंदर नहीं आ सकती और अपने अंगूर के बाग का वो प्रोटेक्शन कर सकता है। उसी तरह विंड ब्रेक, जब वादळ स्टॉर्म्स आता है तो वैसा ही ये प्लॉट के चारी बाजू को लगाने के बाद वो उसका भी प्रोटेक्शन कर सकता है। आगे चल के ये जो अपना सुपर नेपियर ग्रास है वो बायो ऑयल, बायोगैस और चारकोल करने में भी उपयोग आता है। उसके बाद ये सुपर नेपियर जो है इसका रॉ मटेरियल समझ के, रॉ मटेरियल पेपर मिल में बहुत अच्छा का उपयोग होता है इसका। उसके बाद यूज्ड इन सीएनजी गैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो हम अभी आगे चल के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बाय प्रोडक्ट अपना तैयार हो रहा है उसके लिए भी इसका बेनिफिट हो सकता है। अभी हम कल्टीवेशन ऑफ सुपर नेपियर, ये घास कैसा लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अभी सॉइल अपने भारत में सॉइल के 3 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है लाइट सॉइल। इसमें इस मिट्टी की डेप्थ 1 to 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है और इसमें जो क्रॉप को लगने वाली न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें कम होती है और इसमें जो कौन सा भी क्रॉप किया तो उसका प्रोडक्शन भी कम आता है। आगे चल के मीडियम सॉइल है। मीडियम सॉइल की जो मिट्टी होती है उसकी डेप्थ 15 to 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मीडियम हो सकती है और इसमें जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप के लिए वो भी मिनिमम हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं और इसमें जो हम क्रॉप करेंगे उसका भी इनकम या यील्ड मीडियम में आ सकता है। आगे चल के अभी ये हेवी सॉइल की जो मिट्टी है उस मिट्टी की डेप्थ 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और इसमें जो भी क्रॉप हम लगाएंगे उसका उत्पादन अच्छा आता है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम लगाने से, सुपर नेपियर ग्रास लगाने के पहले सॉइल तैयार करना पड़ेगा उसको। समझो हम 1 एकड़ में अभी सुपर नेपियर का प्लांटेशन कर रहे हैं, उस 1 एकड़ में व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल यानी उभी आडवी नांगरट करावी लागेल, वो प्लॉइंग करना पड़ेगा। उसके बाद 5 to 10 टन्स ऑर्गेनिक मैटर यानी काउडंग, या भी पिक्चर में देखा है वो काउडंग है, वो काउडंग उस प्लॉट में 1 एकड़ में मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्लॉड क्रशिंग, ढेकळे फोड़ने म्हणतात त्याला, क्लॉड क्रशिंग करना पड़ेगा और बाद में वो 4 फीट पे ऐसा रीजेस एंड फरो करना पड़ेगा बाय ट्रैक्टर की मदद से, ऐसा करेंगे हम। अभी हम इसमें 4 फुट का जो अपना अंतर है वो 4 फुट का अंतर अभी फिक्स हो गया। अभी अपने को 1 फुट ये 2 लाइन का अंतर 4 फुट हो गया। अभी अपने को एक लाइन में जो प्लांट्स होते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 1 फुट करने का है। उसके लिए हम ऐसा मार्किंग करना पड़ेगा आपको। ये सभी जो मार्किंग किया है वो 1 फुट यानी 4 फुट वो अपना पहला फिक्स हो गया। अभी 1 फुट का अंतर हो गया। अभी आगे चल के इसको, ये जो अपने रिजेस है यानी जिसको हम सरी बोलते हैं, इस सरी में सेंद्रीय खत, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी एक इफ्को कंपनी है, इस इफ्को कंपनी में सागरिका बोल के एक प्रोडक्शन निकला है। इसका जो प्रोडक्शन है वो
समुद्र के तल में, समुद्र के तल में जो वनस्पति होती है, उस वनस्पति के एक्सट्रैक्ट से, उस वनस्पति से उन्होंने ये सागरिका बोल के एक प्रोडक्ट निकाला है। उसका जो एप्लीकेशन है वो पर एकड़ 100 केजी देना चाहिए। अभी ये पहला आदमी दिख रहा है, वो सागरिका वो रिज में यानी सरी में वो फेंक रहा है। उसके बाद वो दूसरा जो आदमी है वो सरी में ही अपने पहला जो अपने क्रॉप लिया होता है उस प्लॉट में जो वीड्स होते हैं, वो वीड्स के सीड अपने एरिया में छिड़के हुए होते हैं, तो उसको मारने के लिए वो वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है। वो वीडीसाइड के लिए पेंडीमेथिन 350 मिली 200 लीटर वाटर में, या मेथ्रीबेंजीन 400 मिली 200 लीटर पानी में वो स्प्रे कर रहा है। यानी आगे चल के जो वीड्स यानी तण, वो तण जो उगाने वाले हैं उसको अभी भी हम मार सकते हैं, इसके लिए वो स्प्रे कर रहा है। आगे चल के जो प्लांटिंग मटेरियल होता है, सुपर नेपियर का जो प्लांटिंग मटेरियल हम तैयार करते हैं, वो एक डोड़ा पद्धत बोलते हैं उसको। तो ऐसा कटिंग करके जो उसमें सिलेक्ट करके ये ऐसा प्लांटिंग मटेरियल तैयार करना चाहिए। आगे चल के इस प्लांटिंग मटेरियल के लिए सीड ट्रीटमेंट देना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट में अभी 1 लीटर एजोटोबैक्टर प्लस 1 लीटर ट्राइकोडर्मा प्लस 100 लीटर वाटर में, या ऐसा बैरल में सोल्यूशन तैयार करने का, और उसमें ये कटिंग्स डालने का, और 10 मिनट उसको उधर रखने का। उसके बाद वो निकाल के शैडो में रखने का और वो प्लांटिंग करने का। अभी प्लांटिंग सीजन जो है आपका, जो खरीफ में जून और अगस्त में लगाते हैं, समर में फरवरी और मार्च में लगाते हैं। मगर अगर अपने पास पानी है तो पानी होने के बारे में हम महीने में कौन से भी महीने में उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। मगर उसमें जो विंटर सीजन होता है उसमें थोड़ा जर्मिनेशन कम आता है, मगर फिर भी हम लगा सकते हैं। आगे चल के अभी ये जो अपना सरी है, उस सरी में ऐसा पानी देते हैं। पानी देने के बाद 10 मिनट में वो सूख जाता है। पानी सूखने के बाद वो कीचड़ कीचड़ तैयार होता है। उस कीचड़ में 1 फुट के अंतर पे एक एक कटिंग्स जो अभी आदमी देख रहा लगा रहा है वैसा लगाने का, और वो कटिंग के ऊपर 1 सेंटीमीटर कीचड़ आना चाहिए। यानी वो ऊपर ही नहीं जाना चाहिए और ज्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 1 सेंटीमीटर उस पर कीचड़ चाहिए। तो ये ऐसा हम प्लांटिंग कर सकते हैं। आगे चल के वाटरिंग, इसको जो पानी देना है इसके बारे में हम बोलेंगे। अभी आज समझो आज हमने प्लांटिंग कर दिया, तो 2 दिन छोड़ के उस क्षेत्र को हल्का सा पानी देने का है। उसके बाद हमारी जो सॉइल जैसी है, सॉइल के टाइप के अनुसार जो जब हमारी लाइट सॉइल होती है उसको हम 7 दिन के बाद पानी देना चाहिए। हमारी मीडियम सॉइल होती है उसको 10 दिन में पानी देना चाहिए, और हमारी हेवी सॉइल होती है उसमें हम 12 दिन के बाद पानी देना चाहिए। मगर इस क्रॉप का हम 4 कटिंग्स पर ईयर लेने वाले हैं। इसके लिए उसको वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो फास्ट होना चाहिए। इसके लिए उसको पानी की जरूरत होती है। अगर कोई कहते होंगे कि ये गौद है इसको का ज्यादा पानी लगेगा, नहीं लगेगा, ये आ सकता है, मगर उसका जो उत्पादन है वो उत्पादन ही उसी तरह आता है। मगर अगर इसको पानी ज्यादा हो तो इसका उत्पादन भी ज्यादा आ सकता है। अभी सीडलिंग्स पर एकड़, ये एकड़ में कितने लगते हैं? अभी इसका प्लांटिंग का जो अंतर है वो 4 फीट बाय 1 फीट है। इसमें 43,560 स्क्वेअर फुट बरोबर 1 एकड़ भागिले 4, तर साधारण जनरली इसमें 11,000 सीडलिंग्स पर एकड़ लगते हैं। उसके बाद अभी ये प्लांटिंग करने के बाद 7वें दिन में फिलिंग ऑफ गैप्स बोलते हैं उसको,
अभी ये जो पहले पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये दो कटिंग्स, उनको स्प्राउटिंग हो गया है, उसको फुटवे आ गए, मगर इसका अंतर 2 फुट है। ये 2 फुट के बीच में का जो कटिंग है वो उगा नहीं है, वो जर्मिनेट नहीं हुआ है। मगर आपको वो जो पुराना वाला उधर का जो कटिंग है वो निकाल के ये नया कटिंग उधर आपको डालना है, क्योंकि इसका जो गैप फिलिंग होता है, अगर हमने 1 एकड़ में ज्यादा गैप फिलिंग ज्यादा गैप हो गए तो उसका उत्पादन में बहुत बड़ा असर हो सकता है। और ये जो अभी एक बार लगाया हुआ फुटवा है, ये नहीं आया हुआ फुटवा है जो जर्मिनेट नहीं हुआ, वो अपने को 7 बरस या 8 बरस या 30 बरस लॉस देने वाला है। उसका जो उत्पादन आने वाला है वो उत्पादन नहीं आएगा। इसके लिए गैप फिलिंग करना बहुत बहुत फायदेमंद रहता है। इसके बाद अब जितना भी गैप फिलिंग वैसा ही रखोगे उतना ही आपका ज्यादा लॉस बढ़ सकता है। उसके बाद अभी रिमूवल ऑफ वीड्स, जो अभी हम देख रहे हैं पिक्चर में, जो दो दो कटिंग के बीच में जो तण आता है वीड्स, वो वीड्स निकालना लेबर से अगर निकालने को हम शुरू कर दिए तो वो बहुत कॉस्टली जाता है। उसके लिए हम उसको केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्ट वीडसाइड मार के वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें 2,4-D पाउडर फॉर्म में हो तो 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में, अगर 2,4-D लिक्विड में हो तो 300 मिली प्रति 100 लीटर, प्लस और नहीं प्लस सिंकोर 300 मिली पर 100 लीटर, ऐसा ये स्प्रे दे सकते हैं हम। अगर इसमें स्प्रेइंग करने के टाइम में अगर ये स्प्रे का कुछ पार्ट सुपर नेपियर के प्लांट पे अगर पड़ गया तो उसको कोई ज्यादा हानि नहीं होती है, वो उतना ही पार्ट डिस्ट्रॉय होता है और आगे उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बढ़ सकती है। अभी पेस्ट, इसमें बहुत बड़ा पेस्ट ऐसा कोई नहीं है, मगर हम जिस एरिया में जिस क्षेत्र में ये सुपर नेपियर लगा रहे हैं उसके पहले अगर कोई प्लांट हो, अगर उसके जो एग्स होती है वो पेस्ट के, ये वो एग्स अगर उधर मौजूद हो तो 5-10% प्लॉट में ये टॉप शूट बोरर आ सकता है। उसका नाम है स्पिडेप्टेरा फंगिपेटा। इसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल हम बैसिलस थुरिंजियस यानी बीटी 100 ग्राम प्लस स्टिकर 50 मिली प्लस 200 लीटर वाटर, और बिवेरिया बेसिनिया 1 लीटर प्लस स्टिकर 50 मिली प्लस 200 लीटर वाटर, इसका स्प्रे करके ये जो हम देख रहे हैं पिक्चर में, वो आड़ी बोलते हैं उसका, आड़ी उसको टॉप शूट बोरर बोलते हैं, उसका वो कंट्रोल हो जाता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अभी पंचसूत्री फॉर इंक्रीजिंग यील्ड, ये जो अपना सुपर नेपियर का जो प्लांट है प्लॉट है उसका हमें अगर उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए यूज सीड्स फ्रॉम सर्टिफाइड नर्सरी। अपना जो प्लांटिंग मटेरियल जो मिलता है वो सर्टिफाइड नर्सरी से लेना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमाइज गैप फिलिंग, अभी जो हमने गैप देखे वो जितने कम गैप आप अपने प्लॉट में रखेंगे उतना अपना ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसके बाद यूज मैक्सिमम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काऊ डंग, अगर हमने काऊ डंग का यूज किया तो प्लांट में बहुत अच्छा उत्पादन आ सकता है। प्रेफर फर्टाइल सॉइल, यानी आपको बड़ा उत्पन्न लेना है तो सॉइल भी अपनी बड़ी चाहिए। उसके बाद यूज सुपर नेपियर वैरायटी, ये जो सुपर नेपियर वैरायटी है वो अभी आज के तारीख में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली है, इसके लिए उसका यूज करो। आगे चल के हमने इस अपने नर्सरी में ये जो सुपर नेपियर लगाया है उसका हमने लेबोरेटरी एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट लाया है। इसमें जो ये जो प्लांट था वो 75 डेज का ओल्ड था, 75 डेज का।
इसमें 16%, 16.25% क्रूड प्रोटीन आया है। ये 16 to 18 होता है, मगर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 100 दिन तक या 3 महीने तक, 90 दिन तक हम जैसा जाएंगे, उसका ये प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ जाता है। उसके बाद हमने क्रूड फाइबर का एनालिसिस किया। तो अभी इस वैरायटी का, सुपर नेपियर का, उनके जो रिसर्च पेपर है उनमें उन्होंने लिखा है 26 to 28% इसमें फाइबर होता है। मगर हमारे नर्सरी का अभी जो हमने काउंट कर दिया, एनालिसिस कर दिया, उसका 50.18% वो परसेंटेज आया है क्रूड फाइबर का। यानी जितना क्रूड फाइबर ज्यादा उतना गैस का परसेंटेज ज्यादा, ऐसा एक अप्रोक्सीमेटली इक्वेशन है। तो आगे चल के जिस नेपियर में या जिसके खेत का जो नेपियर निकाला है उसका क्रूड फाइबर कितना है, इस पर हम आगे चल के इसको हम मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम जो शुगर केन का प्लांटिंग करते हैं, शुगर केन का जो गन्ना कारखाने को जाता है कई इलाकों में, यानी मेरे नॉलेज से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में जो शुगर केन फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में जो शुगर जाता है वो किसानों के लिए उतारा, यानी शुगर परसेंटेज उस गन्ने में कितना है इस पर वो रेट देते हैं। जिस गन्ने में ज्यादा शुगर है या उतारा उसको बोलते हैं, उतारा जिसमें ज्यादा है उसको ज्यादा रेट मिलता है। ऐसा आगे चल के अपने को भी, एमसीएल को भी ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा कि जिसके नेपियर में फाइबर कंटेंट ज्यादा है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, या कुछ तो उसको अच्छा रेट मिलना चाहिए, ऐसा एक मेरा कहना है। तो ये हुआ एनालिसिस का। अभी इस वैरायटी का जो सुपर नेपियर का हमने जो प्लांटेशन लगाया है हमारी नर्सरी में, वो जो इसका रिसर्च पेपर का जो उत्पादन है 200 टन प्रति एकड़ प्रति वर्ष, मगर हमारे नर्सरी में इसका जो यील्ड आया वो चौंकाने वाला था। इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमारे महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के 4 साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 3 क्लास 1 ऑफिसर्स, 3 क्लास 1 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, इनकी एक टीम तैयार करके ये हमारे नर्सरी को विजिट की। उधर एक किसानों का मेला भी रखा और उसका ये एस्टिमेशन करने का हमने सोचा। उन लोगों ने क्या किया, जो 4 शास्त्रज्ञ थे उसमें से एक प्रमुख शास्त्रज्ञ थे और बाकी तीन थे वो काम करने वाले थे, और वो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर 3 वो क्लास 1 सुपर क्लास 1 थे। उन्होंने प्रमुख शास्त्रज्ञ साहब ने क्या किया, 3 टीम तैयार कर दी। 3 टीम, उसमें एक शास्त्रज्ञ, दूसरा एग्रीकल्चर ऑफिसर और 5 किसान, ऐसी एक टीम तैयार करके 3 लोगों को 3 प्लॉट में भेजा और उन्हें एक को बोला आपका जो यील्ड है वो मिनिमम आना चाहिए, दूसरे को बोला आपका जो यील्ड है वो मीडियम आना चाहिए, और तीसरे को बोला अपने को आपकी टीम मैक्सिमम कितना आता है वो देखेंगे। तो उन्होंने जाके अप्रोक्सीमेटली प्लॉट में जो अपने गड्ढे होते हैं, यानी उसको फुटवे होते, बंच गड्ढा, उस गड्ढे का कैलकुलेशन किया। उसके बाद उस गड्ढे से एक एक फुटवा यानी ताट निकाला, उसका भी वजन कर दिया और अपने अपने हिसाब से उन्होंने चीफ साइंटिस्ट को ये अपने रिपोर्ट सबमिट किए, और उसका तीनों का मिलके वो एवरेज निकाला, और वो एवरेज का निकाल अभी 1708 टन प्रति वर्ष प्रति एकड़ ऐसा निकल रहा है। ये आपको थोड़ा सा चौंकाने वाली बात होगी, मगर आप इसका कंफर्मेशन ले सकते हैं।